जय श्री राम, सुस्वागतम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, शुद्ध हवन सामग्री का निर्माण स्वयं हम कैसे करें उसी के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। हवन में किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए और हम कर सकते हैं, उसे जानने के लिए इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। स्वयं हवन करना हो बहुत इजी वे में इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं, पर आचार्य पुरोहित से कराना उत्तम रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि शुद्ध हवन सामग्री का निर्माण, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ। अब घर में तो आ गया है, बाकी सामग्री भी आ गई है, लेकिन अगर हम तिल को साफ नहीं करेंगे, चावल को, जौ को साफ नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ा दोष लग सकता है। पुण्य की जगह पाप की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार से जैसे अगर हम सावधानी पूर्वक बिजली का कनेक्शन न जोड़ें तो हमें करंट भी लग सकता है। उसी प्रकार से हवन करने में भी हमें हवन सामग्री को लेकर सावधान रहना चाहिए। सावधानी क्या करना है? शास्त्रों में भी आया है कि हवन सामग्री को धुलना चाहिए। पैकेट वाले सामग्री का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है जो हवन सामग्री के नाम पे आता है। अब जो तिल आप लेकर आए हैं उसको अच्छी तरह पहले साफ कर लीजिए, देख लीजिए, उससे कीड़े वगैरह निकाल लीजिए। इसके बाद में बड़े बर्तन में लेकर, क्योंकि तिल पतला होता है और छोटे बर्तन में बहुत जल्दी जैसे से आराम नीचे गिर जाएगा तो नीचे का उठाना फिर मन को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में बड़े बर्तन में रखिए और अच्छी तरह से उसको मिलाइए ताकि उसका जो भी रहे कुछ जैसे आराम ऊपर आ जाए। जो भी कीड़े उड़े रहते हैं ऊपर तैर आते हैं, जो आपको देखने के बाद बच गए हों, तो एक बार आप देख रहे हैं अच्छी तरह से बढ़िया से धोइए, धीरे से उसको बहुत होले होले से, अगर कपड़ा है तो कपड़ा लगा लीजिए, नहीं तो बड़ी छन्नी है तो उसके माध्यम से उसको छान लीजिए और फिर 2 बार और तीसरी बार भी अच्छी तरह से धो लीजिए। अगर आपको लगता है चौथी बार धोना है तो बात लगे, नहीं 3 बार लगभग पर्याप्त होता है। उसको बड़े बर्तन में धीरे से पलट दीजिए, फैला दीजिए ताकि जो है वो अच्छे से सूख जाए। इसके बाद में इसी प्रकार से हम चावल को भी अच्छी तरह से पहले साफ करते हैं, फिर धोते हैं, एक बार मलमल करके अच्छी तरह, फिर दूसरी बार और फिर फाइनली तीसरी बार अच्छे से हमने चावल को धो लिया। इसको भी आराम से जो है फैला दिया। चावल तो धोने की प्रैक्टिस होती है इसलिए उसको छानने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। इसी प्रकार से जौ आधा लगभग नकली मिलता है, जिसके अंदर जो रहते हैं ऊपर ऊपर वो रहता है, अंदर से खाली रहता है। इसलिए जौ को भी अच्छे से 3-4 प्रकार से धोना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कीड़े निकल आते हैं और होते हैं, तो इसलिए उसको भी धो लिया। धोने के बाद बड़े बर्तनों में रख देना चाहिए। रखने के बाद में आप इसको टेरिस पर, छत पर अथवा घर के बाहर, और नहीं है तो अपने कमरे के अंदर पंखे के नीचे किसी ऊंचे बर्तन पर रख दीजिए ताकि पैर वगैरह ना लगे और वो सुरक्षित भी रहे। इसलिए थोड़ा साइड में रहेगा तो भी अच्छा रहे। आप चाहे घर के बाहर रखे हैं अथवा टेरिस पर रखे हैं अथवा पंखे के नीचे आपने रखा है, बीच बीच में उसको चला दीजिएगा। आप देख रहे हैं मैं तो एक परात में रखा हूं आप सबको दिखाने की दृष्टि से, बाकी इसको कल टेरिस में धूप में सुखाऊंगा और बड़े कपड़ा वगैरह बिछा करके, पहले छत को धोना पड़ेगा, फिर कपड़ा बिछाना पड़ेगा, ऊपर से ढकना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग तो थोड़ी सामग्री प्रयोग करेंगे, थोड़ी कीजिए ज्यादा कीजिए, इस तरह से धो लेना चाहिए। फैलाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 बार 4 बार जैसा सुविधा हो उसको पलट देना चाहिए। जब तीनों सूख जाए तो एक में मिला सकते हैं। चीनी अथवा गुड़ पहले मत मिलाइएगा, बिल्कुल हवन करने के पहले गुड़ और घी मिलाना चाहिए। पंचमेवा का जो प्रयोग है उसको भी जैसे हम अपने खीर में, हलवा में डालते हैं अथवा बच्चों के, पतिदेव के, भाई के दूध में डालते हैं, भगवान जी के दूध में डालते हैं, काट काट के छोटा टुकड़ा करके छील के अच्छे से, ऐसे इसको अच्छे से काट करके हवन सामग्री में मिलाना चाहिए। बाजार से जो कटा कटाया आता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। छुहारा वगैरह को भी पूरा कूट करके बढ़िया से उसमें मिलाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ही स्वयं दे दिया जाए तो आप जय जय सिया राम बड़े ही प्रेम से इसको ग्रहण कर सकते हैं। आम की जो लकड़ियां हैं, नवग्रह की लकड़ियां हैं, इनको पहले से ही
धूप में अच्छी तरह से रख देना चाहिए। लकड़ी मत धोइएगा, लकड़ी धोने की आवश्यकता नहीं है। गोबर की जो कंडियां हैं उनको भी फैला देना चाहिए और तोड़कर फैलाना चाहिए, क्योंकि कंडियों के अंदर भी कीड़े विराजमान रहते हैं। और ये जो हवन सामग्री है ये जितना जल्दी हो धो करके, मतलब 2 दिन पहले ही, बहुत जल्दी भी नहीं, इसको रख लेना चाहिए ताकि हवन के समय गीला ना रहे। किसी कारण से आप नहीं धो पाए हैं तो हवन के ठीक पहले धोना अनुचित होगा, उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा। तो घी जो है सभी दुर्गुणों को मिटा देता है। तो उस प्रकार से भी एक बार आप काम कर सकते हैं, पर धो लेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यही नहीं, धोने के बाद भी जहां आपने फैलाया है वहां पर कपड़े झिटिक के ना फैलाएं, ताकि कपड़े का पानी, बालों का पानी, आपका पैर लगना, ये सब नहीं होना चाहिए। जब आप हवन के लिए आसन बिछाते हैं तो पहले वहां सफाई करके, आसन बिछा करके, सबसे लास्ट में ढकी हुई हवन सामग्री वहां पर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं, हवन सामग्री रखी है, अपना जो है आसन बिछा रहे हैं, उसका धूल उसके अंदर गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी कारण से वहां रखा भी है तो उसको ढक करके साइड में रख दीजिए, सबसे लास्ट में उसको अपने पास में लाइए। थोड़ी थोड़ी सजगता से हमारा कार्य हजारों गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है। साधारण आप दही जमाते हैं, दूध में जावन डालते हैं, कितनी सावधानी से, कितने अच्छे तरीके से, तब जाकर के वो सही से दही जमता है। इसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा सतर्कता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, समझदारी पूर्वक करेंगे तो हमारा कई गुना ज्यादा फलदायी होगा और अवश्य हमारी मनोकामनाएं मैया की कृपा से पूर्ण होंगी। इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। जो मेरा फोन नंबर है तो कृपा करके फोन मत किया कीजिए, मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी कर सकते हैं, और जय जय सियाराम यहाँ तो मैं उपलब्ध हूँ ही। हाँ, इधर मेरी इतनी व्यस्तता है, मैं आपसे कह नहीं सकता, वीडियो बनाने के लिए भी परेशान हो गया, उसका वर्णन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। पर लगभग जो आप जानना चाहते हैं उन सारे प्रश्नों का वीडियो आपके अपने चैनल हिंदी रिचुअल्स पर उपलब्ध है। आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले।